सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन में। यहां पर इस वीडियो में मैं आपको नवोदय विद्यालय में हर साल पूछे जाने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो कि इस साल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो सही सही समझना। उसके सही उत्तर अगर आपको आते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहां पर जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं वो कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, कुछ मीडियम होंगे और कुछ हार्ड भी हो सकते हैं, तो सभी को समझना और सभी को नोट डाउन जरूर करना। भाई इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस, इंस्टॉल कीजिए और नवोदय विद्यालय 6th और 9th दोनों का कोर्स आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो आज के आज अपना कोर्स रजिस्टर कीजिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहे 2020 का क्वेश्चन पेपर ले लो, 2019 का क्वेश्चन पेपर ले लो, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इसमें मैं आपको एक ऐसी मेथड बताऊंगा, एक ऐसी शॉर्टकट बताऊंगा, अगर आपने उसको याद कर लिया तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बात करते हैं 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या, मतलब कि द प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 and 100। और ये अभाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसके अंदर एक और संख्या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। ये मैंने आपको नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में बता दिया था। बात करते हैं 1 से लेकर 100 तक की। तो यहां पर एक शॉर्टकट मेथड क्या है देखिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा वहां पर आपको क्या पूछा जाएगा, 51 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं क्या है, 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याएं क्या है, 60 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं क्या है, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं क्या है। तो 100 तक ही आपसे पूछा जाएगा। आज तक मैंने बहुत से क्वेश्चन पेपर देखे हैं, 100 से ज्यादा किसी ने नहीं पूछा है। तो अब आपको शॉर्टकट मेथड क्या है, सिंपल सी मेथड है। कुछ कोड आपको याद रखने होंगे। कोड कुछ इस प्रकार से है, 442 232 232 1, ये हमारा कोड है। 442 232 232 1। भाई ये है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या है। मतलब कि 1 से लेकर 10 तक कुल 4 है, 11 से लेकर 20 तक कुल 4 है, 21 से लेकर 30 तक कुल 2 है, 31 से लेकर 40 तक कुल 2 है, 41 से लेकर 50 तक कुल 3 है, 51 से लेकर 60 तक कुल 2 है। इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से देखना है। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछ लिया गया कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको कोड याद है 442 232 232, यह आपको कोड मिल गया। अब ये है 10 20 30 40 और 50 तक। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 4 + 4 + 2 + 2 + 3, ये हो गया 10 और 5 15, ये हो गया। लेकिन अगर हम 1 से लेकर 100 तक की बात कर रहे हैं तो सभी को जोड़ दीजिए, ये हो गए, और फिर 2 + 2 + 3 + 2, क्या हो गया 17 और 2 19 और 22, एक ये हो गया और एक पीछे ये रहा 25। तो कुल कितनी संख्या होगी? 25 अभाज्य संख्याएं होती है 1 से लेकर 100 तक। भाई एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, लेकिन इस एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके, तो इसी प्रकार की मेथड से मैंने आपको फुल कोर्स के अंदर सारा कॉन्सेप्ट बताया है। बात करते हैं आज सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि भाई आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सेकंड क्वेश्चन कहता है 8 5 3 7 8 63 8 5 3 7 8 63 में जो 3 है
इसके स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? इसके स्थानीय मानों का अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज। ये मैंने आपको बताया था, ये भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से लिया गया है। क्या बात करते हैं? अब सबसे पहला जो 3 है, इसका स्थानीय मान क्या होगा? इसका स्थानीय मान होगा 3, फिर 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो आगे। इसका स्थानीय मान होगा सिर्फ 3, क्योंकि इसके पीछे कोई अंक नहीं है, माइनस किया, 7 मिला, 9 मिला, 9 मिला, 9 मिला, 2 मिला, 29,997 हमारा सही उत्तर होगा। भाई ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता था ना, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। कि आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन मतलब कि तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है? भाई क्वेश्चंस कैसे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और लाइक नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। भिन्न 3/4 किस दशमलव भिन्न के समतुल्य होगी? भिन्न 3/4 क्वेश्चन है 3/4। भाई ये क्वेश्चन आप देखते रहिए, रोजाना आपको वीडियो मिल रही है, आपकी जो आपका एग्जाम है उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने हर चैप्टर से लिए हैं। 3/4 इसका जो है दशमलव भिन्न क्या होगी? इसकी दशमलव भिन्न मतलब कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा? डेसिमल फ्रैक्शन बात करते हैं आज का। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको समझाया था। 3/4 है। अब इसके अंदर इसका भाग नहीं जा रहा है तो पीछे जीरो ले लीजिए, यहां पर जीरो लेकर पॉइंट लगा लीजिए, भाग दिया। यहां पर भाग जा रहा है, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 बार गया 28 आया, 2 बचा, जीरो लगाया, 5 बार भाग गया, 0.75 हमारा सही उत्तर होगा, 0.75। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे चौथे क्वेश्चन के बारे में। भाई बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन, एक वायुयान 700 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। एक वायुयान 700 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है, वह 1 घंटा 45 मिनट में कितनी दूरी पार कर लेगा? 1 घंटा 45 मिनट। भाई बात करते हैं 700 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी क्या है भाई? चाल है, मतलब कि स्पीड है, चाल है उसकी, ठीक है। अब ये उसकी चाल है और समय हमें दिया गया है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट ये हमें समय दिया गया है। अब 1 घंटा 45 मिनट में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो कितनी दूरी पार कर लेगा? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दूरी बराबर क्या भाई? समय गुणा में चाल। दूरी बराबर समय गुणा में चाल, ये मैंने आपको सूत्र मतलब की फॉर्मूला बताया था। यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? दूरी हमसे पूछी गई है, समय हमें दिया गया है 1 घंटा 45 मिनट। अब 1 घंटा 45 मिनट है, यहां पर देखिए मिनट में दिया गया है ना, तो इस 1 घंटा 45 मिनट को कुल मिलाकर मुझे घंटा में बदलना होगा। कुल मिलाकर मुझे इसे घंटा में बदलना होगा। तो 45 मिनट के अंदर मैंने 60 का भाग दिया, यहां पर भाग गया, 15 का भाग दीजिए और यहां पर भी 15 का भाग दीजिए, 3/4 घंटे आ गए, जिसको मैं लिख सकता हूं 3/4 को 0.75, ठीक है, 0.75 में इसको लिख सकता हूं। तो 1 घंटा ये हो गया, 0.75 ये हो गया, तो 1.75 घंटे कुल मिलाकर मेरे पास हो गए। अब यहां पर मुझे स्पीड दी गई है 700, तो 700 गुणा, यहां पर आप 1.75 को लिख सकते हैं, 1.75 को आप लिख सकते हैं 175/100, क्योंकि ये पॉइंट हमने यहां से हटा दिया तो नीचे की साइड 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पीछे क्या बचा? 7 × 35, 49 एंड 3 52 एंड 7 और 5 12, 1225 किलोमीटर हमारा उत्तर होगा। भाई 1225 किलोमीटर हमारा सही उत्तर होगा। किस किस का ये उत्तर आ रहा था? क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला था, दूरी बराबर समय गुणा में चाल। समय हमें दिया गया था 1 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट को मैंने घंटे में बदला तो 0.75 0.75 घंटे हो गए। 1 घंटा ये था
कुल मिलाकर 1.75 घंटे हो गए। 1.75 को मैंने लिख दिया 175 बट्टा में 100, गुणा कर दिया मैंने 700 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कुल मिलाकर मुझे मेरी दूरी मिल गई 1225 किलोमीटर। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 का 2/5 भाग 2 प्लस 6 गुणा 2 माइनस 7 का मान होगा। 20 का 2/5 भाग 2 प्लस 6 गुणा 2 माइनस का 7, यह हमें प्रश्न दिया गया है, इसका हमें सरलीकरण पूछा गया है, मतलब कि सिंपलीफिकेशन पूछा गया है। तो क्या होगा 20 का 2/5, तो मैंने आपको एक कोड बताया था, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, भागु जोबा। मैंने आपको क्या बताया था, भागु जोबा, मतलब कि भाग गुणा जोड़ बाकी, और उससे पहले कोष्टक को भी सॉल्व करना है और का को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था हमारा को का भागु जोबा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। तो सबसे पहले हमने का को सॉल्व करना है, तो का है मतलब कि का मतलब क्या होता है, गुणा, तो 2/5 आ गया। फिर भाग सॉल्व करते हैं, फिर 6 गुणा 2 माइनस 7। फिर हम क्या करते हैं, 5 से इसको काटा तो 4 आ गया, 2 का 2 यहां पर भाग दिया तो 1 आ गया, और 4 और 1 को गुणा किया तो 4 आ गया। प्लस में लिखा, यहां पर 12 आ गया, माइनस में 7 आ गया। ये यहां पर हो गया 16 माइनस 7, मतलब कि 9 हमारा सही उत्तर हो जाता है। 9 हमारा सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 56वें प्रश्न के बारे में, मतलब कि छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न, 6th क्वेश्चन हमें आज का हमारा क्या कहता है, बात करते हैं। 0.72 भाग 0.12 बराबर है 0.72 भाग 0.12 बराबर है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है भाई, ये सिंपल सा भाग वाला प्रश्न है। 0.7272 बट्टा में 0.12, यहां पर आप क्या कीजिए, यहां पर भी 2 जीरो और ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या के ऊपर, प्रश्न के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए यहां पर भी पॉइंट के बाद 4 अंक है, यहां पर भी 4 अंक है, तो दोनों पॉइंट कैंसिल हो गए, दोनों पॉइंट हट गए। ओके, ये मुझे मिल गया। अब इसके बाद में क्या करता हूं, इसको काटता हूं, 2 से काटा 600 आया, इसको 2 से काटा तो 3 6 3 6 36 मुझे मिल गया। फिर यहां पर मान लीजिए मैं इसको लिख सकता हूं 36 बट्टा में 6 गुणा में 100, 6 एकम 6, 6 का भाग दिया 6 बार, 0 6 बार। ओके, ये आ गया। फिर आप देखिए मुझे ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, ठीक है, मुझे दिया गया है 606 बट्टा में 100 है, 2 जीरो यहां से कट गए तो 1 2 से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 6.06 मेरा उत्तर हो जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी सिंपल सी मेथड। मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो पॉइंट था उसको हटा दिया, पॉइंट को हटा देने के बाद मैंने 2 से इनको काटा, 2 से काटने के बाद मैंने 100 और 6 को गुणा में लिखा, 6 से इनको काटा, फिर 100 का भाग दे दिया। मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने काम किया, बड़ा आसानी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। भाई ऐसा कैसा मैंने आपको हमारे फुल कोर्स के अंदर समझाया गया है, नहीं लिया है तो इंस्टॉल करें अभी के अभी। बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 7वां प्रश्न, संख्या 768.00372 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। संख्या 768.00372 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। यहां पर आप देखिए इस 3 का स्थानीय मान हमें पूछा गया है। अगर इस पॉइंट के इस साइड किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछा गया होता तो हम सिंपल सा कहते हैं 7 का स्थानीय मान है 0 0, 6 का है 6 0, इसका हो गया 8। लेकिन ये पॉइंट से इस साइड की बात कर रहा है, पॉइंट से इस साइड की बात कर रहा है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा 0 0 3। क्या होगा भाई,
0.003 हमारा सही उत्तर होना चाहिए। क्या होगा भाई? 0.003 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो पॉइंट के इस साइड किसी भी अंक का पूछा गया है, फॉर एग्जांपल 2 का पूछा गया होता, मान लीजिए 2 का यहां पर अगर पूछा गया होता तो 2 का होता 0.0002, क्या होता भाई? 0.00002 हमारा स्थानीय मान होता। ये 2 का स्थानीय मान है, ये 3 का स्थानीय मान है, और 7 का स्थानीय मान, इस 7 का स्थानीय मान होगा 0.0007। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, अगले 8वें प्रश्न के बारे में। भाई क्या कहता है आज का हमारा 8वां प्रश्न? संख्या 12,654 को निकटतम पूरे हजार में व्यक्त करने वाली संख्या है। संख्या 12,654 को निकटतम 1,000 में व्यक्त करने वाली संख्या कौन सी है? मतलब कि इसका निकटतम 1,000वां संख्या कौन सी होगी? भाई 1,000वीं संख्या का मतलब क्या हुआ? वो संख्या जिसके अंदर 1,000 का पूरा पूरा भाग जाए उसको कहते हैं उसके पास वाली 1,000 वाली संख्या। अब देखिए 12,654 के पास 2 ऐसी संख्याएं हैं, इसके आसपास 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसके अंदर 1,000 का भाग जाएगा। कौन कौन सी? एक तो है 12,000, एक है 13,000। 2 संख्याएं हैं और हमारा उत्तर इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, लेकिन कौन सा होगा वो आप देखिए। यहां पर देखिए, यहां पर दिया है 6, मतलब कि 2 जो है यहां पर 2, ये 2 इसका 1,000वां भाग है। क्यों? क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये है इसका 1,000वां भाग। तो 1,000वें भाग के जस्ट पास वाला, मतलब जस्ट छोटे वाला कौन है? सैकड़ा वाला 6। इसको हमें देखना होता है कि अगर ये संख्या 5 या 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, इस संख्या में ये जो अंक है इसको 1 बढ़ा लेते हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहां पर हम बात करते हैं 12,654, यहां पर 2 के बाद 6 है और 6 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं 2 के अंदर 1 जोड़ देते हैं, तो 3 फिर 000, ये हमारा उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा भाई? ये हमारा उत्तर होगा। लेकिन मान लीजिए कि यहां पर 12,454 दिया हुआ होता, तो यहां पर देखिए 4 जो है ये 4 5 से छोटा है, दैट्स व्हाई हम क्या करते, कुछ नहीं करते, 12,000 लगा लेते, ये हमारा उत्तर हो जाता। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि जो अंक हमें पूछा गया है उस अंक के जस्ट पहले वाले अंक को देखना होता है कि वो अगर 5 या 5 से बड़ा है तो संख्या बढ़ जाएगी, वरना वो का वो लिखकर पीछे 0 डाल दीजिए। चलिए, वैसे ये सब मैं आपको बता चुका हूं पूर्ण संख्या वाले अध्याय में, तो मैंने आपको होल नंबर्स मतलब कि पूर्ण संख्या वाला चैप्टर पढ़ाया था हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर मैंने ये सब कुछ आपको बताया था। बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है? एक बक्से में 37 साड़ियां हैं, एक बक्से में 37 साड़ियां हैं, उन सभी साड़ियों का मूल्य 1,110 है, तो 5 साड़ियों का मूल्य क्या होगा? एक बक्सा है, बॉक्स है, जिसके अंदर 37 साड़ियां हैं। भाई कितनी साड़ियां हैं? 37 साड़ियां हैं, और उनका जो मूल्य है वो है 1,110 रुपए, 1,110 रुपए उनका मूल्य दिया गया है। तो वो पूछ रहा है 5 साड़ियों का मूल्य क्या होगा? भाई 5 साड़ियों का मूल्य हमसे पूछा गया है। एकीक नियम, यूनिटरी मेथड, एक चैप्टर है, एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया भाई प्रश्न कि 37 साड़ियों का मूल्य अगर 1,110 रुपए है, मतलब इस प्रश्न को घुमा फिरा कर दिया गया है, लेकिन फॉर्मूला एंड जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है कि 37 साड़ियों का मूल्य अगर 1,110 रुपए दिया गया है, तो 5 साड़ियों का मूल्य क्या होगा? एक ही नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक साड़ी का मूल्य निकालिए। अगर 37 साड़ियों का मूल्य 1,110 रुपए है, तो एक साड़ी का मूल्य होगा 1,110 बटा 37, ये हो गया एक साड़ी का मूल्य, और 5 साड़ियों का मूल्य होगा गुणा में 5। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या आता है मेरे पास? देखिए मेरे पास आएगा, ये एक बड़ी कैलकुलेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो मुझे मिलेगा 0,555। सबसे पहले मैंने इनको गुणा कर दिया, फिर मैंने भाग दिया 37 का, 37 का भाग गया एक बार, माइनस में पीछे मेरे पास बच गया 3 और 5 8 और 18, 5 लिखा पीछे, 37 का भाग दिया, 37 मतलब कि 37 18, 5 बार भाग जाएगा,
तो 5 बार भाग गया तो क्या आ गया, 7 पंचो 35, 5 या 15 और 3 18, 185 मिल गया, जीरो आ गया मेरे पास। फिर से जीरो लिखा तो जीरो लिख दिया। 150 रुपए एक साड़ी का मूल्य होता है। भाई 150 रुपए मेरे पास एक साड़ी का मूल्य मिल गया। तो ये था हमारा एक एक नियम का प्रश्न। भाई कैसा लगा प्रश्न, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बात करते हैं आज के हमारे 10वें प्रश्न के बारे में। भाई क्या कहता है आज का हमारा 10वां प्रश्न, 25 गुणा 137 प्लस 3 गुणा 137 प्लस 2 गुणा 137 का मान क्या होगा। भाई बहुत से बच्चों को मैं ये बता देता हूं कि 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ये मात्र 10 सेकंड का, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूं, समझिएगा उस मेथड को। 25 गुणा 137 प्लस 3 गुणा 137 प्लस 2 गुणा 137 का मान हमें निकालना है। देखिए बार बार 137 का यूज किया जा रहा है, 137 गुणा में दिया गया है, तो क्या कीजिए 137 137 137 को बाहर ले जाइए, तो 137 बाहर आ गया, पीछे बचा 25 प्लस 3 प्लस 2, क्या हो गया 137 गुणा 28 और 2 30, ये 30 हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिए सिंपल सा, क्या होगा 7 या 21, 3 दिया 9 और 2 11 और 3 एकम 3 और 1 4। भाई हमारा उत्तर आ गया 41 10। क्या है भाई 41 10 हमारा सही उत्तर हो जाता है। भाई कितना सिंपल था, वरना बच्चे क्या करते, सबसे पहले इसको गुणा करते, फिर इसको गुणा करते, फिर इसको गुणा करते, सबको जोड़ते, वो ये फलाना ठीक रखना बड़ा करते, लेकिन बड़ा सिंपल सा हमारा को सॉल्यूशन मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 11वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि भाई आज का हमारा 11वां प्रश्न क्या कहता है। 50 का 50% का 50 का 100% बराबर है। 50 का 50% और 50 का 100%, मतलब कि 50 के 50% में 50 के 100% को जोड़कर क्या मिलेगा। भाई 50 का 50% क्या होता है, 50 गुणा 50 बटा 100, यहां पर 2 आ गया मतलब कि 25। 50 का 100% क्या होगा भाई 50, दोनों को जोड़ दीजिए 75, ये हो गया मेरा सही उत्तर। चलिए बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। भाई क्या होगा आज का हमारा 12वें प्रश्न का उत्तर, जल्दी से देखिए इस प्रश्न को। एक स्कूटर को बेचने पर राम को 10% का लाभ होता है। यदि स्कूटर का विक्रय मूल्य 20,000 रुपए है तो उस स्कूटर का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एक स्कूटर को बेचने पर राम को 10% का लाभ होता है, राम को प्रॉफिट होता है, मतलब कि लाभ होता है 10% का। यदि स्कूटर का विक्रय मूल्य 20,000 रुपए है, मतलब कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 20,000 रुपए है उसका, तो उसका कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है। तो मैंने आपको सूत्र बताया था, कॉस्ट प्राइस का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था भाई, मैंने आपको बताया था कि जब आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, अब सेलिंग प्राइस है हमारा 20,000 रुपए, प्रॉफिट हुआ है हमें 10%, तो आप क्या कीजिए विक्रय मूल्य जो होता है उसके अंदर 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा में 100 कर दीजिए, तो आपको आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो यहां पर विक्रय मूल्य मुझे दिया गया है 20,000 गुणा में या फिर बट्टा में आप लिख दीजिए 100 प्लस 10 110 गुणा में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, यहां पर आप इसको गुणा कीजिए तो मेरे पास आ गया 20 0 0 0 0 बट्टा में 11, कोई मिलाकर मुझे मेरा उत्तर मिल जाएगा। 11 का मैंने भाग दिया, एक बार भाग गया, पीछे 9 बचा, 8 का भाग दिया, ये कर चुका है, ये भी कर चुका है, ठीक है। चलिए मैंने इसके अंदर भाग दिया, 9 आया, 9 लिखा, ये कर चुका है, फिर मेरे पास 2 बचा, फिर से मैंने 0 लिया, एक बार भाग गया, फिर 8 बचा, एंड यहां पर 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड, गलती कर रहे हैं। 20,000 के अंदर मुझे 11 का भाग देना है, ठीक है, 20,000 के अंदर 11 का भाग दे देता हूं, पीछे 1 0 और है, ठीक है। यहां पर मैं क्या करता हूं, भाग दे देता हूं इसका, एक बार भाग गया, 11 आया, 9 बचा, पीछे 0 लिखा, 8 बार भाग गया, 88 आया, 2 बचा, फिर से 0 लिखा,
फिर से मैंने भाग दिया, एक बार भाग गया, 11 आया, फिर से 9 बचा, ये 0 लिखा, 8 आया, फिर से 8 बार भाग गया, 88 आया, 0 लिखा, फिर से मैं यहां पर एक बार भाग गया और फिर से 8 बार भाग जाएगा, पॉइंट में एक और आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा उत्तर मुझे मिल रहा था 1 8 1 8 1। ठीक है, 1 8 1 8 1.81। ठीक है, तो ये यहां पर मेरे शायद कोई गलती हो रही होगी, आप चेक कर लेना, मैं यहां पर फटाफट में कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर होगा 181 81.81 181 हमारा सही उत्तर होगा। सिंपली आपको क्या करना है, बस ये कैलकुलेशन करनी है, और ये कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं आज के हमारे ओके गला दर्द करने लगे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि 2 सही 3/4 गुणा 2 सही 3/4 गुणा 3 सही 3/4 का मान क्या होगा, मतलब कि सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। बात करते हैं यहां पर 4 दूनी 8 8 और 3 11 11/4 गुणा 4 दिया 12 और 3 15 15/4। तो कुल मिलाकर मुझे क्या मिल गया, यहां पर देखिए इन दोनों को गुना कीजिए, 15 एकम 15 15 एकम 15 और 16 165 मुझे मिल गया, बटा में मुझे मिल गया 4 चौक 16, ये मुझे मिल गया। अब 165 के अंदर 16 का भाग दीजिए, एक बार भाग गया 16 आया, 0 मिला, कुछ नहीं बचा है तो 0 यहां पर फिर से लीजिए, 5 लगाइए, 5 में भाग नहीं जा रहा है तो पीछे 0 लीजिए, पॉइंट लगाइए, 16 का भाग दिया मैंने, 16 32 48 3 बार गया, 48 आया, 2 बचा, 0 लिखा, एक बार गया 16 आया, 4 बचा, 0 लिखा। तो 10.31 अगर मेरा इसके अंदर है जी, 10.31 वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑलरेडी सही हो रहा है। इसके पीछे 2 5 और आएगा, लेकिन वहां तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओनली एंड ओनली एक ही ऑप्शन है जिसकी शुरुआत 10.31 से होती है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगले प्रश्न के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा अगला प्रश्न, बात करते हैं प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 6 भाज्य संख्या मतलब कि द फर्स्ट 6 कंपोजिट नंबर्स, प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का औसत मतलब कि एवरेज क्या होगा। बात करें, देखिए सबसे पहली भाज्य संख्या 4, फिर 6, फिर 8 9 और 10, 4 6 8 9 10, ये 5 हो गई, लेकिन मुझे चाहिए 6 तो 12, ये हो गई प्रथम 6 भाज्य संख्याएं। अब इन सभी का योग क्या होगा भाई, इन सभी का योग होगा 10 18 27 37 और 39 और 10 49 बट्टा में 6, वो होगा मेरे पास 6 36 6 7 42 6 8 48, 8 बार गया 48 आया, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 49 बट्टा में 6 6 8 48, एक बच गया तो 8 सही 1/6 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 8 सही 1/6 मेरा सही उत्तर है। ओके, बात करते हैं एक और प्रश्न के बारे में, आज के हमारे 15वें प्रश्न के बारे में। भाई क्या कहता है आज का हमारा 15वां प्रश्न, एक आयत की लंबाई 25 मीटर चौड़ाई 9 मीटर है, इस आयत के समतुल्य क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप होगा। ठीक है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है, बात करते हैं इसके बारे में। एक आयत है मतलब कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई मुझे 25 मीटर दी गई है, उसकी चौड़ाई मतलब कि उसकी जो विड्थ है वो मुझे दी गई है 9 मीटर मुझे दी गई है। ये कह रहा है कि इस आयत के समतुल्य क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। यहां पर देखिए ये इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, अब इसके समतुल्य क्षेत्रफल मतलब कि एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा स्क्वायर लीजिए जिसका क्षेत्रफल मतलब कि एरिया इसके इक्वल हो, इसके बराबर हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 25 गुणा 9, 25 गुणा 9, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसके क्षेत्रफल से जो है यहां पर मैं जानता हूं कि जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का
स्क्वायर। अब उसकी भुजा मुझे ज्ञात करनी है, तो 25 गुणा 9 का वर्ग, और 25 का वर्ग होता है 5, 9 का वर्ग होता है, ये आ गया। अब यह आ गया मेरे पास इसका उत्तर, मतलब कि x का मान मुझे मिल गया 15, ठीक है। मतलब कि जो वर्ग होगा उसकी एक भुजा का मान होगा 15 मीटर, लेकिन मुझे उसका परिमाप बताना है, तो 15 गुणा 4, क्योंकि वर्ग जो होता है उसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। मैं आपको बता चुका हूं फुल कोर्स के अंदर। तो बात करते हैं 60 मीटर। 60 मीटर मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनके बारे में जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, खास इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो अभी इंस्टॉल करें ऑलराउंडर बीएसएस के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को और अपना फुल कोर्स रजिस्टर करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग के लिए क्यों खास है ऑलराउंडर बीएसएस? बिकॉज आपको बता दें, ऑलराउंडर बीएसएस के फुल कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल मिलती है, मॉडल पेपर के पीडीएफ फाइल का जो सॉल्यूशन है, जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लास्ट ईयर पेपर सारे के सारे देखने को मिलेंगे और उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जहां पर आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सीखने को मिला है और क्या कुछ बचा हुआ है। मतलब कि एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल को और इंस्टॉल कीजिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।